हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स जोश 2020 की सीरीज में ये हमारा 32nd लेक्चर है जहां पे मैं लोन वॉल्फ अटैक ये टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हो सिक्योरिटी से। वो डिस्कस करूंगा कॉम्प्रिहेंसिव वे में। देखिए, रिसेंटली लोन वॉल्फ अटैक हुआ है लंदन में, इसीलिए ये न्यूज़ में और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल ये घटनाएं लोन वॉल्फ अटैक की बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है, भाई ये लोन वॉल्फ अटैक है क्या? जब भी किसी भी सिंगल परपिट्रेटर या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं स्मॉल सेल या सेल, ये लोग जब अटैक करते हैं तब उसे लोन वॉल्फ अटैक क्या कहते हैं। देखिए, कुछ कंडीशंस है इसको लोन वॉल्फ अटैक कहने के लिए, क्योंकि सेम चीज़ टेररिस्ट भी करते हैं। ये टेररिस्ट नहीं होते, लेकिन टेररिस्ट को क्या होता है, डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है या कोई स्पॉन्सर करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल ज़्यादातर अभी तक सपोर्ट करने वाले हैं कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी सपोर्ट करते हैं, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी सपोर्ट कर सकते हैं टेररिस्ट को। ना व्हेन इट कम्स टू लोन वॉल्फ अटैक, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते हैं। ये खाली बैठ बैठ कर इनका ब्रेन ही कुछ ऐसा हो जाता है। ये लोग की प्लानिंग, परपिट्रेशन, प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ द अटैक ये डिटरमिन किया जाता है अपने खुद ही से। कैसा? देखिए, इनकी ब्रेन वॉशिंग होती है, रेडिकलाइजेशन पैदा किया जाता है इनके ऊपर वायलेंट मीडिया इमेजेस को लेकर। इंसेंडरी बुक्स में जो इमेजेस देखते हैं, जो पैरास पढ़ते हैं ये लोग अगेंस्ट पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, और जो मैनिफेस्टोस होते हैं या फतवास, हाँ बिल्कुल सही है, फतवा से भी ये लोग की ब्रेन वॉश किया जाता है। एक पर्टिकुलर बंदा या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के अगेंस्ट में फतवा ऐसा दे देना कि इनको भड़का देना। अब देखिए, ये फतवा ऐसा नहीं है कि मुस्लिम से रिलेटेड ही हो, ये बुल भी हो सकता है। जब क्रिश्चियंस फतवा जारी करते हैं इसको बुल भी कहते हैं। तो डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन किसी को टारगेट करके बताते हैं, तब ये लोग के मन में ऐसा बढ़ जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदे, ये पर्टिकुलर बंदा बहुत गलत है। अब ये लोग क्या करेंगे, अपने खुद ही से इनको मारने की कोशिश करेंगे। इनका जो रेंज होता है इनके क्राइम का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है किसी को धमकाने से। वो धमकाने से स्टार्ट होता है, इनडिस्क्रिमिनेट शूटिंग्स भी ले लेते हैं कभी कभी, बेधड़क किसी को शूट कर देना या अपनी व्हीकल ले दे मारना, किसी के ऊपर चढ़ा देना या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को मार देना, मॉल्स में चढ़ा देना, स्टैप कर देना किसी को, चलते चलते किसी को मार देना, या सुसाइड बॉम्बिंग कर लेना, बॉम्ब्स पहनकर मॉल्स में चले जाना, थिएटर्स में चले जाना जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पे जाते हैं और अपने आप को भी उड़ा देते हैं साथ ही साथ। देखिए, रिसेंटली इसी तरह का हुआ था कुछ वाकया न्यूजीलैंड में क्या हुआ था, कोई बंदे ने मॉस्क में जाकर इनडिस्क्रिमिनेट शूटिंग कर दी, बेधड़क गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी थी। रीज़न वगैरह कोई नहीं है, इनके पीछे कोई था ही नहीं, इन्हों खुद ही अपने आप शूटिंग गन्स लेकर गए और शूट करना स्टार्ट कर दिए। रिसेंटली इनको इम्प्रिजनमेंट भी हुआ है न्यूजीलैंड में। तो इस चीज़ को कहते हैं लोन वॉल्फ अटैक्स। नाउ अगर डेटा की बात करूं मैं, 2014 और 18 के बीच में ये लोग का जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 70% हो गया है। जबकि 1970s में ये लोग का क्राइम जो था वो 5% ही था। जस्ट इमेजिन करिए, इतने थोड़े ही समय में 70% बढ़ जाना आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म डाटा रिवील ये कर रहा है, प्रोपोर्शन जो है लोन वॉल्फ अटैक का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है 2014 से 2018 के बीच में। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू।